प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज के इस शानदार वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास का जीवन परिचय। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है सूरदास का जीवन परिचय। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं आपको इनका जीवन परिचय याद करने की बहुत ही शानदार गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए वो तो बता दिया जाएगा, बट यहाँ पर बात ये आती है कि जीवन परिचय को लिखा कैसे जाए। क्योंकि अगर आपको लिखना नहीं आया, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में लिखने में कमी कर दी, तो समझ लीजिए आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। तो हमें जो जीवन परिचय है वो लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 3 में से पूरे 3 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए जीवन परिचय। तो हमें यहाँ पर सिंपली जो मेन चीज़ें होती हैं वो दिखानी होती हैं, जैसे कि नाम, जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब कुछ दिखाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग डाल लीजिए जीवन परिचय। जीवन परिचय लिख करके इस हिसाब से आपको एक हेडिंग डाल लेना होता है और नीचे इसे अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसे अंडरलाइन कर देंगे तो आपको फिर क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक बॉक्स बना लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊंगा। आप लोग देखते रहिए ध्यान से। ये हमको ये यहाँ पर बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्स आपको कुछ इस प्रकार से बना देना है, जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में बिल्कुल बनाना है। ठीक है, अब आपको यहां पर लिखना है पहले लिखिए नाम। ठीक है, फिर लिखोगे जन्म। ठीक है, उसके बाद में लिखना है आपको पिता का नाम। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है माता का नाम। उसके नीचे आपको लिखना है गुरुजी का नाम भी लिख दो, उनके गुरु कौन थे, और उनकी पत्नी का नाम लिख दो। ये सब कुछ होता है मेन। और यहाँ पर मैं आपको याद करने की तो एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा ना कि आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल अभी याद हो जाएगा। ठीक है, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम। ठीक है, और नीचे इनकी लिख दीजिए मृत्यु। ठीक है, हमें इतना सब कुछ लिखना है बस। तो यहाँ पर ये डिब्बा जो है इसे बंद कर दो। ठीक है, इतना हमने जो है डिब्बा बना लिया है, यानी बॉक्स बना लिया है, और इसमें ये सब कुछ हमें लिखना है। तो नाम की जगह लिख दो कबीरदास। क्या लिख दो? कबीरदास। नाम तो उसी में लिखा हुआ आता है, वो तो लिख ही दोगे। इनका जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, वो लिख दीजिए। पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था नीरू। क्या नाम था? नीरू नाम था। ठीक है, और इनकी माता का नाम था नीमा। ठीक है, इनकी माता का नाम नीमा था, और इनके गुरुजी जो थे वो थे स्वामी रामानंद। इनके कौन थे? ये गुरु थे। किनके गुरु? कबीरदास जी के। ठीक है, और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था लोई, और इनके पुत्र का नाम था कमाल। इनकी पुत्री का नाम था कमाली। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1518 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, आप थोड़ा समझो। देखिए, वैसे तो कई एक इतिहासकार हैं, वो इन कमाल जो है एक कवि बताते हैं, बल्कि ये कवि तो हुए हैं, लेकिन बहुत से ये इन्हें जो है इनका पुत्र नहीं बताते हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो इनकी रचनाएं हैं उनमें अगर देखा गया है तो प्रमाण मिलता है कि इनके ये पुत्र थे। ठीक है, और ये इनकी पुत्री थी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कबीरदास का जीवन परिचय है वो हमने पूर्ण रूप से लिख दिया है। और यहाँ पर इसमें फ़ायदा ये रहता है कि यह एग्जामिनर जो है वो डायरेक्टली देख लेता है कि नाम ये लिखा हुआ है, जन्म और इनकी सब कुछ जो है मेन डिटेल जो है जो उसे देखना होती है वो आप एकदम से सिंपली लिख देते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखिए
देखिए क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है आप एक जीवन परिचय लिख दीजिए उनका, और उनकी कृतियां भी लिखना है। कृतियां मतलब उनकी रचनाएं, तो उनकी रचनाएं भी लिखनी होती हैं। देखिए तो हम यहाँ पर उनकी रचनाएं लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक हेडिंग और डालना है और लिख दीजिए रचनाएं। यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं रचनाएं, ठीक है, और आगे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनकी रचनाएं देखिए बीजक है, कॉमा साखी है, ये इनकी रचनाएं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और देखिए साखी हो गया, एक था इनका रचना जो है सवद, ठीक है, रमैनी था, इतनी ही याद कर लो, ये बहुत हो जाएंगी। ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो आपसे ये कहेगा कि उनका जीवन परिचय लिखिए और उनकी कोई एक रचना का नाम लिखिए, कोई एक रचना पूछता है तो आपको ये 4 या 3 याद कर लीजिए, इनमें से कोई 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, 2 लिख आओ, सबसे बढ़िया बात है। चलिए तो यहाँ पर हमने कबीरदास का जीवन परिचय बहुत ही शानदार तरीके से समझा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए, अब बात आती है कि हम इसे याद कैसे करें। जी हाँ बिल्कुल, हम इसे याद कैसे करें। तो देखो सबसे पहली बात आती है नाम। तो नाम तो कबीरदास है, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लग सकती भाई, ठीक है ना। अब देखो इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुई थी। अच्छा 1518 और 1398 के बीच देख लो कितना गैप आ रहा है, तो 1518 और 1398, तो जरा अंतर देखो, 8 में से 0 बचेगा तो 11 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, तो यानी कि 120 साल ये जिए थे। कितने बेटा, देखो समझो, यहाँ पर जो आपके कबीरदास थे वो 120 वर्ष जिए थे टोटल, कितनी, 120 साल। तो आपको याद कर लेना है कि जन्म कब हुआ था। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जन्म की वर्ष जो है वो याद कर लो, 1398, ठीक है ना। 1398 ये अगर आपने इतना याद कर लिया ना, तो समझ लो कि उसमें 120 और ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक बन जाएगी, आराम से आप लिख दोगे 1518 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो, अब बात आती है इनके पिता का नाम और माता का नाम। अब समझो, यहाँ पर पिता का नाम नीरू है, माता का नाम भी नीमा है। तो यहाँ पर देखो जो आगे का अक्षर है इनका, आगे का जो शब्द है, सॉरी, जो आगे का अक्षर मिल रहा है वो दोनों का सेम मिल रहा है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो आप कुछ इस प्रकार से इसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नीमा वैसे भी एक लड़की का नाम मालूम पड़ रहा है, लेडीज़ का नाम है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हो। गुरुजी का नाम स्वामी रामानंद। देखो थोड़ी बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर लेना है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मैं आपको कुछ घोर के भी तो पिला नहीं सकता, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, अब पत्नी का नाम लोई। तो मुझे लगता है इनके ऐसे ऐसे नाम है ना कि आपको अभी याद हो गए होंगे, ठीक है। पुत्र का नाम कमाल और वो कमाली। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, कमाल कर दिया एकदम आपने भी, समझ गए होगे। तो समझ लो ऐसे कमाल और कमाली को भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से कबीरदास का जीवन परिचय लिख सकते हो। और देखिए रचनाएं, तो रचनाएं जैसे बीजक है, साखी है, सवद है, रमैनी है आदि, बहुत सी रचनाएं हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको ओनली 4 लिख करके दी हुई हैं। तो आप ये 4 याद कर लो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एग्जाम में कोई 2 लिखा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 2 लेके आओगे, 3 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। अगर 3 नंबर कट जाए ना तो दोबारा इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करना, ठीक है, और हमें बताना, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।